उसे ग्रहण करें। और जब आज आप उस वचन को ग्रहण करेंगे और अपने जीवन में उसे अप्लाई करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। हालेलुया। चाहे आप प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, चाहे आपका जीवन कैसा भी चल रहा है, आप बहुत सारी दुख तकलीफ में आए हैं, आपका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, कैसा भी आपकी अभी परिस्थिति है, लेकिन अगर आज आप उसके वचन को पकड़ते हैं तो परमेश्वर आपकी लाइफ को आज बदलने के लिए तैयार है। हालेलुया। सो आज उस चीज को ग्रहण करें जो प्रभु आपके जीवन में करना चाहता है। हालेलुया। ऑन कर लेना। हालेलुया। सो परमेश्वर महान है, वो हमें अपने वचन के द्वारा छुड़ाता है। हालेलुया। सो हम समय बर्बाद ना करते हुए एक वचन में जाएंगे। मेरे साथ निकालिए जेनेसिस अध्याय उत्पत्ति अध्याय 17 उसकी आयत नंबर 1 और 2। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सो लिखा है जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। आइए क्यों ना हम कुछ समय उसकी अपनी आंखों को बंद करें और इस समय में यदि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना जानते हैं तो अन्य भाषा में प्रार्थना करें, नहीं तो आप अपने शब्दों में प्रार्थना करें जैसा आप परमेश्वर से कह सकते हैं। कहें, परमेश्वर आज मुझसे बात कर, प्रभु यीशु मसीह आज मुझसे बात कर। जिस प्रकार आज का जो वचन का जो टॉपिक है वो है परमेश्वर की उपस्थिति, और जब आज आप इसे सुन रहे हैं, इस वचन को जब आप सुनेंगे तो उसकी उपस्थिति आपके जीवन में आएगी और वो ऐसी उपस्थिति होगी जो आपकी लाइफ को बदल कर रख देगी। कहें, परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा तुम मुझसे बात कर यीशु मसीह, आज अपने वचन के द्वारा पवित्र आत्मा तुम मुझसे बात कर प्रभु, आज अपने वचन के द्वारा मेरे दिमागों को, मेरी सोचों को खोल परमेश्वर पिता, मेरे हृदय में आज वो बीज, आज वो वचन बो परमेश्वर पिता, जो मेरे जीवन में हजारों गुना फसल लेकर आए परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद हो यीशु मसीह, तेरी उपस्थिति परमेश्वर आज से इस वचन को सुनते ही प्रभु हमारी लाइफ में बनी रहे परमेश्वर पिता, और आ जाए प्रभु जी और हमारे जीवनों को बदल दे यीशु मसीह। प्रभु धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ओ रबाहंती ने हो जठान रहू दना रिखा थारा लाब्राहाठी रहू जखा थिरे ले ब्रेहंती मिया ओ रिखा थारा लाबालाहा हे रहू जथार ले ब्राहंती ने। होली स्पिरिट पवित्र आत्मा इस मुख का इस्तेमाल करें। पवित्र आत्मा यहाँ पे हर एक बैठे व्यक्ति की सोचों को खोलें परमेश्वर। हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे बैठा है उसके दिल, दिमाग, सोचें, कान सब खुल जाएं यीशु मसीह के नाम से, और वो जब इस वचन को सुने और जब ग्रहण करे उसकी लाइफ बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु धन्यवाद करते हैं यीशु, आप बात करें, आप बात करने वाले परमेश्वर हैं पिता, आप बात करें यीशु। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, सारा नियंत्रण, सारा कंट्रोल आपके हाथों में देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 सो इस प्रकार यहाँ पे लिखा है उत्पत्ति अध्याय 17 उसकी आयत नंबर 1 और 2 में, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। मतलब अब्राहम जो था, बाइबल बताती है कि जब कोई आशा नहीं थी तब उसने विश्वास किया। मतलब जब विश्वास नाम की कोई चीज नहीं थी तब उसने विश्वास किया, और उस समय अब्राहम के पास ये बाइबल भी नहीं थी। हालेलुया। आज हमारे पास ये परमेश्वर का वचन है जो हमारे हाथों में, लेकिन उसके पास वो भी नहीं था, और बाइबल बताती है कि वो फादर ऑफ फेथ कहलाया, मतलब विश्वास का पिता कहलाया। हालेलुया। जब विश्वास नाम की चीज भी नहीं है तब वो विश्वास कर रहा है और परमेश्वर उसे विश्वास का पिता बना दे रहा है। हालेलुया। और उसी के साथ ही वो इतना बड़ा विश्वास करने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर ने उसके साथ अपनी वाचाएं बांध दी हैं। प्रभु कह रहा है, मैं तेरी जनरेशन, तेरी पीढ़ियों को, तेरे लोगों को ऐसे बढ़ाऊंगा जैसे आकाश में तारे होते हैं, जैसे बालू की रेत होती है जो गिनी नहीं जा सकती। मैं तेरी जनरेशंस को ऐसे बढ़ाऊंगा। परमेश्वर उससे ये वादे कर रहा है। लेकिन फिर भी जब वो 99 वर्ष का है, प्रभु उससे कह रहा है, हे अब्राहम तू क्या कर, मैं तेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी स्थिति में चल और सिद्ध होता जा।
हालेलुया। इतना बड़ा विश्वास करने वाले व्यक्ति से भी प्रभु 99 साल की एज में उससे क्या कह रहा है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। सो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है कि हम सिद्ध हो जाएं। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति है जो हमें सिद्ध बना सकती है, और इस दुनिया की कोई भी चीज हमें सिद्ध नहीं बना सकती है। यदि आप अपनी लाइफ में सिद्ध नहीं बन रहे हैं तो जान लीजिए अभी भी आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत है। यदि आप अभी भी कुछ चीजों को अपनी लाइफ से नहीं छोड़ पा रहे हैं तो समझ लीजिए आपको परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत है। हालेलुया। एक परमेश्वर की उपस्थिति है जो आपको बदल सकती है। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है तो आप ये समझ लीजिए आप परमेश्वर की सुरक्षा में नहीं है। आप सिद्ध नहीं बन सकते जब तक परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में नहीं है। हालेलुया। तो हमें समझना है। तो परमेश्वर उससे कह रहा है मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। सो सिद्ध होने का एक ही उपाय है, वो है परमेश्वर की उपस्थिति। आप बिना उपस्थिति के सिद्ध नहीं हो सकते। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो कहते हैं मैंने कोई पाप नहीं किया, कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ परमेश्वर के वचन के बिना, उसकी उपस्थिति के बिना इस दुनिया में कोई भी सिद्ध नहीं है। अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है, आपके पास उसकी उपस्थिति है, तो वो प्रतिदिन आपको सिद्ध बनाता रहेगा। हालेलुया। क्योंकि नए नियम में इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं सिद्ध हूँ, जिस प्रकार मैं सिद्ध हूँ उसी प्रकार तुम भी क्या बनो, सिद्ध बनो। तुम भी पवित्र बनो जिस प्रकार मैं पवित्र हूं। हालेलुया। सो जब परमेश्वर पवित्र और वो कह रहा है कि तुम भी पवित्र बनो, इसका मतलब हम सिद्ध बन सकते हैं। इस लाइफ में, इस जीवन को जीते हुए भी हम सिद्ध बन सकते हैं। हालेलुया। आपको पता है हनोक के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वहां पे इस प्रकार लिखा है कि हनोक परमेश्वर की उपस्थिति में चलता गया और उठा लिया गया। हालेलुया। आप मेरी बात को समझ सकते हैं। अगर आप समझने वाले व्यक्ति हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं एक सिद्धता का एक ऐसा लेवल भी है जहां पर आपको मौत तक भी नहीं आ सकती है। हालेलुया। आप शरीर सहित उस स्वर्ग में उठाए जा सकते हैं, जिस प्रकार हनोक के साथ हुआ, जिस प्रकार एलिया के साथ हुआ और जिस प्रकार यीशु मसीह के साथ हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह सिद्ध था, इसलिए वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर शरीर सहित उस स्वर्ग में उठा लिया गया। हालेलुया। तो हम उस रैल्म में, उस स्तर में पहुंच सकते हैं, उस सिद्धता के उस जगह में पहुंच सकते हैं कि परमेश्वर हमें उस मौत का स्वाद भी न चखा सके। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं अंत की जो लड़ाई है वो सबसे बड़ी लड़ाई मौत के ऊपर है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि वो लास्ट में सबसे ऊपर मौत पे जय प्राप्त करेगा। मतलब एक समय ऐसा आएगा कि जब सब लोग खत्म हो जाएंगे तो परमेश्वर मुर्दों को जिंदा करेगा शरीर सहित और उन्हें स्वर्ग में लेकर जाएगा, और वो वहां पे प्रूफ करेगा कि मौत भी मनुष्य पे हावी नहीं हो सकी। जिसने मुझ पे विश्वास किया उस पे मौत भी हावी नहीं हो सकी, उसे मौत भी नहीं पकड़ सकी। हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? क्या आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो आपको समझना होगा कि सिद्धता का एक ऐसा लेवल है, सिद्धता एक ऐसी चीज है कि जब आप सिद्ध बन जाते हैं तो परमेश्वर आपको, आप जो चाहें वो आपको देने लग जाता है। आप जैसा करना चाहें प्रभु आपके लिए करने लग जाता है। हालेलुया। कब? जब आप प्रभु के राज्य में सिद्ध बनने लग जाते हैं। और आपको सिद्ध एक ही चीज बना सकती है, वो है परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया। वो है परमेश्वर की उपस्थिति। आमीन। एक वचन को पढ़ेंगे मेरे साथ, निर्गमन अध्याय 40 उसकी आयत नंबर 34 से लेकर 38 तक। निर्गमन अध्याय 40 उसके आयत नंबर 34 से लेकर 38 तक। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया, और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। इस कारण मूसा उसमें प्रवेश न कर सका। इजराइलियों की सारी यात्रा में ऐसा होता था कि जब जब वह बादल निवास के ऊपर से उठ जाता तब तब वे कूच करते थे, और यदि वह न उठता तो जिस दिन तक वह न उठता था उस दिन तक वे कूच नहीं करते थे। इज़राइल के घराने की सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल निवास पर और रात को उसी बादल में आग उन सबों को दिखाई दिया करती थी। आमीन। हालेलुया। ये बात है जब मूसा के द्वारा मिलाप वाला तंबू बनाया गया,
उसके बाद क्या हुआ कि परमेश्वर की उपस्थिति उस मिलाप वाले तंबू में आई। ये पुराना नियम है, हालेलुया, और ये आपको समझना पड़ेगा। जब परमेश्वर की उपस्थिति उस तंबू के ऊपर आई तो बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि जो मूसा है, बाइबल बताती है मूसा परमेश्वर का मित्र था, पर परमेश्वर उससे कोड कर रहा है कि मेरा मित्र था, मतलब हर समय परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था। तो क्या हो रहा है कि उस उपस्थिति में मूसा जो है वो क्या कहते हैं, खड़ा नहीं हो पा रहा है। परमेश्वर की इतनी भयंकर उपस्थिति है। अगर आप पुराना नियम और पढ़ेंगे तो एक जगह इस प्रकार लिखा है कि संदूक, वाचा का संदूक जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी, जब उसे ले जाया गया तो किसी व्यक्ति ने जो परमेश्वर को नहीं जानता था, जब उसने उस संदूक को छूने की कोशिश की तो वहीं पे भस्म हो गया। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति इतनी बड़ी है, इतनी खतरनाक है, हालेलुया, और इतनी पावरफुल है कि वो आपके जीवनों को बदल सकती है, हालेलुया। ये बात जो बताई जाती है कि वो जो संदूक ले जाया जा रहा था, वो जो परमेश्वर की उपस्थिति थी और जो उस व्यक्ति ने छुआ और वो उसी समय भस्म हो गया, ये वो बताता है कि जब आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति होती है तो कोई भी व्यक्ति जो आप से रिलेटेड नहीं है, वो जब आपको छूने की कोशिश करता है, कोई भी दुष्ट आत्मा जब आपको छूने की कोशिश करती है तो परमेश्वर से भस्म कर देता है, हालेलुया, परमेश्वर से भस्म कर देता है। ये बात उसको दर्शाती है। जब कभी आप नए पुराने नियम को पढ़ें तो उसे ऐसे पढ़ें कि आपके दिमाग में नया नियम होना चाहिए, हालेलुया। आज वही परमेश्वर की उपस्थिति क्या है, हमारे अंदर रहती है। आज वही परमेश्वर की महान उपस्थिति हमारे अंदर बसी हुई है, हालेलुया, और वही उपस्थिति को हमें अपने जीवन में निकाल कर लेकर आना है जो हमारे अंदर है। हमें उसे हमारी लाइफ में उसको क्रिया में लेकर आना है, हालेलुया, उसको रिवील करना है जो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर है, हालेलुया। और जब हम ऐसा करते हैं तो लोग हमारे सामने खड़े नहीं हो पाते हैं। वो परमेश्वर का मित्र था तब भी वो परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो सका, हालेलुया। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, प्रभु की एक दासी थी बहुत बड़ी जिनका नाम था कैथरीन कुलमन। आपने सुना भी होगा इस कहानी के बारे में। क्या हुआ, एक जगह उनका क्रूसेड था बहुत बड़ा, और वो सच में परमेश्वर की बहुत उपस्थिति को लेकर चलती थी, और वो महिला थी, सोचिए महिला है और जो परमेश्वर की बहुत उपस्थिति को लेकर चल रही है, हालेलुया। जब वो परमेश्वर की बहुत उपस्थिति को लेकर चलती थी तो उनका एक क्रूसेड था, मतलब एक बहुत बड़ी मीटिंग थी जहां लाखों लोग आए थे। तो अब क्या हुआ, लाखों लोग, ज्यादा भीड़ होने के कारण उनको लेके जाना था अपनी कार तक, लेकिन भीड़ होने के कारण वो नहीं जा पाए। तो क्या किया गया, उनको अंडरग्राउंड में किचन था उसके रास्ते लेकर गए। और आपको पता है क्या हुआ, जब वो अंडरग्राउंड में किचन के रास्ते गई तो किचन में जितने शेफ थे वो जस्ट वहां से गए, वो सब गिरने लग गए, हालेलुया, वो सब गिरने लग गए। ऐसे एक बार क्या हुआ, उनको प्लेन में लेके गए तो लोग वहां बेहोश होने लग गए, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलती थी, हालेलुया, वो परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलती थी। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलते हैं, कोई भी चीज आपके जीवन में खड़ी नहीं रह सकती है। कोई भी शैतान की शक्तियां आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती है, हालेलुया। आप कहते हैं अरे मुझे डर लगता है, मेरे को उसने करा दिया, मेरे को इसने करा दिया। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में नहीं जान पाए हैं, हालेलुया। आपको कोई भी टच नहीं कर सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में बड़े से बड़ा तांत्रिक ले आइए और उसे मेरे ऊपर करवाइए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इतना सा भी मेरी लाइफ में असर नहीं होगा, हालेलुया, क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलते हैं, हालेलुया, हम प्रभु की उपस्थिति को लेकर चलते हैं। जब परमेश्वर की उपस्थिति आपकी लाइफ में होती है तो कोई भी चीज आपको टच नहीं कर सकती है। अगर वो आपके नुकसान के लिए आ रही है तो समझ लेना उसका बहुत बड़ा परमेश्वर उसे बहुत बुरे तरीके से उसे भस्म करने वाला है, हालेलुया, और वो उल्टा उसी झरने के पास पहुंचने वाली है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बाइबल का सत्य है, ये बाइबल की सच्चाई है, आमीन, हालेलुया। हमें समझना है कि परमेश्वर की उपस्थिति ऐसी है कि जब हम उसे कैरी कर कर चलते हैं तो कोई भी चीज जो हमारे नुकसान के लिए है परमेश्वर उसे खत्म कर देता है, हालेलुया। ऐसी उपस्थिति को हमें लेकर चलना है अपने जीवन में, ऐसी प्रेजेंस को प्रभु की हमें, ऐसी उपस्थिति को हमें अपनी लाइफ में कैरी करना है और बनाए रखना है, हालेलुया। आइए एक वचन को और निकालेंगे, यूहन्ना अध्याय 11 उसकी आयत नंबर 43 और 44। जॉन चैप्टर 11 वर्स 43 एंड 44। यूहन्ना यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ।
जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। आमीन, हालेलुया। क्या आपको पता है क्या हुआ था? एक लाजर नाम का व्यक्ति था जो परमेश्वर का साथी था, परमेश्वर का मित्र था। अब क्या हुआ, लाजर कहीं दूसरी जगह था। तो क्या होता है, लाजर की तबीयत खराब होती है और वो क्या होता है, मर जाता है। और जब वो मर जाता है तो यीशु मसीह पे एक स्त्री कहती है यीशु मसीह से कि तेरा भाई जो लाजर है वो मर गया है, तू चल तू चल। तो यीशु मसीह कहता है तू विश्वास रख, तू विश्वास रख, तू विश्वास रख। हालेलुया। सो जब क्या होता है, यीशु मसीह उस मरे हुए के लाजर की कब्र में पहुंचता है तो उसे मरे हुए 4 दिन हो जाते हैं। कितने दिन हो जाते हैं? आप मुझे ध्यान से सुन रहे हैं? हालेलुया, ध्यान से सुनिए। तो उसे मरे हुए कितने दिन हो जाते हैं? 4 दिन हो जाते हैं। तो यीशु मसीह आता है और यीशु मसीह कहता है कि यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। हालेलुया। तो यीशु मसीह क्या कहता है? हे लाजर निकल आ। हालेलुया। ये कितनी अजीब बात है। ये आपने वचन पहले कभी पढ़ा है और आपने कभी सोचा है? सामने आदमी मरा हुआ है तो आप जब किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे तो आप क्या बोलेंगे? जब कोई व्यक्ति मरा है, कब्र के अंदर है, तो आप उससे क्या बोलेंगे? जब आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे जिंदा हो जाए वो, आप उसके लिए क्या बोलेंगे? कि यीशु मसीह के नाम से ये जिंदा हो जाए। लेकिन यीशु मसीह कुछ अलग ही कह रहा है। यीशु मसीह कुछ अलग ही चल रहा है और वो कह रहा है, हे लाजर बाहर निकल आ। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे एक बहुत बड़ा भेद है जो प्रभु ने मुझे दिया। हालेलुया। वो ये है कि यीशु मसीह जब उस जगह पहुंचा, उस कब्र के पास पहुंचा, तो लाजर कब्र के अंदर पहले ही जिंदा हो चुका था और जब उसने कहा कि बाहर निकला तो वो बाहर निकल के आ गया। हालेलुया। यह है जो परमेश्वर की उपस्थिति है। यह है जो परमेश्वर की उपस्थिति है। फिर आपको बोलना नहीं पड़ता है कि मरे हुए जिंदा हो जा। आप जस्ट जाते हैं और कहते हैं बेटे बाहर को निकल के आ जा। हालेलुया। आपकी उपस्थिति उसे पहले ही जिंदा कर देती है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति उसे पहले ही जिंदा कर देती है। तो यह है परमेश्वर की प्रेजेंस, यह है परमेश्वर की उपस्थिति जो हमें कैरी करके चलनी है, जो हमें संभाल कर अपने जीवन में लेकर चलनी है। और उसकी उपस्थिति के लिए एक ही है, परमेश्वर का वचन। हालेलुया। जब आप उस वचन पर चलेंगे। इसी प्रकार क्या हुआ, जो वो स्त्री थी जिसे 12 साल से लहू बहने का रोग था, आपको क्या लगता है कि वो उसके गारमेंट्स को टच कर कर चंगी हुई? नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो स्त्री जब यीशु मसीह के उपस्थिति के इन्फ्लुएंस में आई, मतलब उस उपस्थिति के दायरे में आई, वो तभी चंगी हो गई थी। हालेलुया। वो तो उसका विश्वास था कि जब मैं छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, लेकिन परमेश्वर ने उसे पहले ही चंगा कर दिया था जब वो उसकी उपस्थिति में आई। हालेलुया। सो ऐसा हमारा परमेश्वर है। तो उसकी उपस्थिति है जो हमारे जीवनों को बदल सकती है। हालेलुया। उसकी उपस्थिति है जो हमारी लाइफ को बदल सकती है। और जब आप उस उपस्थिति को कैरी कर कर चलते हैं, जब आप उस उपस्थिति को लेकर चलते हैं, तो परमेश्वर के सामने कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। कुछ भी असंभव नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास परमेश्वर की उपस्थिति है, तो अगर आपके पास बिजनेस है, तो आपके जैसा बिजनेस किसी के पास नहीं हो सकता है। हालेलुया। यदि आपके पास प्रभु की उपस्थिति है, आप जॉब करते हैं, तो आपके जैसी पोस्ट किसी के पास नहीं हो सकते। परमेश्वर उस जगह में आपको सबसे अच्छी पोस्ट देता है। हालेलुया। यदि आपके पास उपस्थिति है, आप सेवा कर रहे हैं परमेश्वर की, तो आपके लोग एक बार में सुनकर, सुसमाचार को सुनकर यीशु मसीह को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। कब? जब आपके पास परमेश्वर की उपस्थिति होती है। हालेलुया। ये परमेश्वर की उपस्थिति है जो हमारे जीवन में कार्य करती है। हालेलुया। ऐसी क्या हुआ कि जब एक व्यक्ति को लाया गया जिसको कोढ़ था, और यीशु मसीह से व्यक्ति कह रहा है कि यीशु मसीह अगर तू चाहे तो मुझे चंगा कर दे। और यीशु मसीह क्या बोल रहा है? यस, मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जा। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उसकी ये इच्छा जो थी कि मेरे को कौन चंगा कर सकता है? यीशु मसीह चंगा कर सकता है। और वहां पर यीशु मसीह था। हालेलुया। और जैसे यीशु मसीह ने कहा तो वो व्यक्ति चंगा हो गया। मतलब यीशु मसीह की उपस्थिति ने उसे चंगा कर दिया। हालेलुया। सो यीशु मसीह की वो उपस्थिति है जो हमारे जीवनों को बदल सकती है। हालेलुया। सो उस उपस्थिति के पीछे हमें भागना है। हमें आज किसी के पीछे नहीं भागना है, ना हमें पानी के पीछे भागना है, ना हमें तेल के पीछे भागना है, ना हमें लोगों के पीछे भागना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। हम किसी से सीख सकते हैं, हम किसी की अगुवाई में चल सकते हैं, लेकिन हम किसी को कॉपी नहीं कर सकते। हालेलुया। जब आप किसी को कॉपी करने लग जाएं तो समझ लीजिए फिर आप परमेश्वर के अनुसार नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। जब आप किसी मनुष्य को परमेश्वर मानने लग जाएं तो आप समझ लीजिए आप अपने जीवन में फिर परमेश्वर के अनुसार नहीं कर सकते। मैं आपको बता सकता हूं, जितने भी बड़े बड़े प्रभु के दास हैं, आज उनकी मिनिस्ट्रीज में जो काम हो रहा है वो सब कुछ इस वजह से हो रहा है कि उनके पास परमेश्वर की उपस्थिति है।
हालेलुया। उनके पास परमेश्वर की उपस्थिति है और उनके पास कुछ नहीं है, वही उपस्थिति से उस तेल में वो प्रार्थना करते हैं और लोगों को लगाते हैं, लोग ठीक हो जाते हैं। वो परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया। पावर तेल में नहीं है, पावर रुमाल में नहीं है, पावर उस व्यक्ति में नहीं है, पावर परमेश्वर की उपस्थिति में जो उसके अंदर है। हालेलुया। पावर उस परमेश्वर की उपस्थिति में, तो उस उपस्थिति के पीछे हमें भागना है। हालेलुया। और जब हम उस उपस्थिति के पीछे भागते हैं सो परमेश्वर, हम जहां जाते हैं परमेश्वर उस स्तर में, उस दायरे में, उस जगह में हमें ब्लेस करता है। जिस जगह पे हम हाथ रखते हैं परमेश्वर उस चीज को ब्लेस करता है। हालेलुया। परमेश्वर उस चीज को ब्लेस करता है। सो वो परमेश्वर की उपस्थिति है जो परमेश्वर हमारे जीवन में देना चाहता है। हालेलुया। सो उस उपस्थिति के पीछे भागे, उस उपस्थिति को अपने जीवन में कैरी करें, और जब आप ऐसा करेंगे सो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। सो ये है परमेश्वर की उपस्थिति और यही मैं आपको बताना चाहता था। हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में आती कैसे है। अब उपस्थिति के बारे में तो आप जान गए कि प्रभु की उपस्थिति है जो हमारी लाइफ को बदल सकती है। अब ये जानना है कि वो उपस्थिति हमारे जीवन में आती कैसे है। हालेलुया। सो उसके लिए आइए मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, वह है उत्पत्ति अध्याय 1 उसकी आयत नंबर 2 और 3। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। आमीन। हालेलुया। सो बाइबल बताती है कि क्या था, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और पृथ्वी में पूरा पानी था, गहरा जल था, ये कुछ भी नहीं था, ना पेड़ पौधे कुछ नहीं थे, पूरा पानी था। लेकिन परमेश्वर का आत्मा, उसकी उपस्थिति उस पानी के ऊपर मंडराती थी। हालेलुया। उस पानी के ऊपर मंडराती थी। हालेलुया। आज भी परमेश्वर हमारे अंदर है, लेकिन जिस प्रकार वहां पे चीजें बेडौल पड़ी थी, हमारी लाइफ में चीजें बेडौल क्यों पड़ी हैं, उस बात को हमें जानना है। हालेलुया। आज परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, लेकिन फिर भी हमारी लाइफ बेडौल पड़ी है। हालेलुया। यहाँ पे एक बहुत बड़ा भेद है जो हमें समझना है। वो पृथ्वी बेडौल और सुनसान है और गहरे जल है, पूरी पृथ्वी मतलब आकार बिगड़ा हुआ है पूरा, लेकिन फिर भी परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा है। मतलब परमेश्वर हमारे अंदर है, लेकिन हमारी परिस्थितियां बिगड़ी हुई हैं, हमारे काम बिगड़े हुए हैं, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ है जो हमें रोक के रखा है। क्यों? क्योंकि हम समझ नहीं पाए हैं कि वो परमेश्वर की उपस्थिति जो हमारे अंदर है वो काम कैसे करती है। हालेलुया। सो आपको सबसे पहले ये समझना है कि परमेश्वर की उपस्थिति कहीं नहीं है, ना प्रभु की उपस्थिति दीवार में है, ना इस कमरे के अंदर है। हम बोलकर प्रभु की उपस्थिति यहाँ पे लेके आ सकते हैं, बट वो यहाँ पर नहीं है। हालेलुया। ना प्रभु की उपस्थिति बाहर चेयर में है, ना किसी रुमाल में है, ना किसी तेल में है, ना किसी पानी में है। परमेश्वर की जो उपस्थिति है वो हमारे अंदर है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। हालेलुया। तो हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर है। हालेलुया। जिस प्रकार वो उपस्थिति उस गहरे जल के ऊपर थी, उसी प्रकार वो उपस्थिति हमारे अंदर है। हालेलुया। बट वहां पे चीजें बेडौल पड़ी हुई थी। हालेलुया। वहां पे चीजें काम नहीं करती, सब कुछ बिगड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि वो उपस्थिति जो थी वो काम नहीं कर पा रही थी। वो उपस्थिति जो वहां पे परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था वो काम नहीं कर पा रहा था। आज भी ऐसा ही है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर है बट वो काम नहीं कर पा रही है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है। हालेलुया। और वही हमें समझना है, और वही तीसरी आयत में है। हालेलुया। जिस प्रकार उत्पत्ति 1:3 में लिखा है, जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। हालेलुया। वो जो उपस्थिति वहां पे मंडरा रही थी, जैसे ही प्रभु ने एक वचन बोला, वो पवित्र आत्मा ने वहां पे काम किया और उजाला बना दिया। हालेलुया। वो परमेश्वर ने जैसी काम किया वहां पे उजाला बना दिया और वो सारी चीजें सही होने लगी। फिर प्रभु जैसे जैसे वचन को बोलता रहा, वैसे वैसे उपस्थिति काम करते रही, वैसे वैसे परमेश्वर का आत्मा काम करते रहा। पेड़ बनते रहे, पौधे बनते रहे, पहाड़ बनते रहे, सूरज, चांद, सितारे, समुद्र, पानी, जमीन, स्थल सब बनता रहा। सारी चीजों में परमेश्वर की उपस्थिति काम करती रही। जैसी परमेश्वर ने कहा कि क्या कहते हैं, उन चीजों को बोला और परमेश्वर का वचन उस आत्मा के लिए निकला जो वहां पे घूम रहा था। हालेलुया। और वो सारी चीजें वहां पे काम करनी शुरू हो गई। हालेलुया। सो आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति तब काम कर सकती है जब आपके पास परमेश्वर का जीवित वचन है। हालेलुया। जब आपके पास परमेश्वर का जीवित वचन है। हालेलुया। वो जीवित वचन क्या है?
आपको समझना पड़ेगा। इस दुनिया में बाइबल बड़े से बड़े बिजनेसमैन लोग पढ़ते हैं, अगर आप देखेंगे ना, बड़े से बड़े, लेकिन उनके पास आज परमेश्वर नहीं है। अब प्रभु का वचन तो उनके पास भी है, लेकिन प्रभु उनके पास नहीं है। क्यों? हालेलुया। यही हमें समझना है कि वो जो वचन है, वो जीवित वचन हमें सिर्फ परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मिल सकता है। हालेलुया। सो वचन दो प्रकार से होता है, एक वचन जो लिखा हुआ है, और जो लिखे हुए वचन में जिस वचन से प्रभु हमसे बात करता है उसको जीवित वचन कहते हैं। हालेलुया। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, सडनली जब आप बाइबल पढ़ते जाएंगे, ये एक दिन से नहीं होगा, 2 दिन से नहीं होगा, 1 महीने से नहीं होगा, लेकिन जब आप बाइबल को खूब पढ़ने लगेंगे, और जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, उसके आत्मा से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु मुझसे बात कर, और जब आप ये चीजें करते रहेंगे, सडनली एक वचन निकल कर आएगा और वो आपके लिए जिंदा बन जाएगा, वो आपके लिए जीवित बन जाएगा, और वो आपके जीवन में उस परमेश्वर की उपस्थिति को ले आएगा, और वो उपस्थिति आपके जीवन में सारी चीजों को बदल कर रख देगी। हालेलुया। ये हमें समझना है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन ही लेकर आ सकता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया, और पवित्र आत्मा उसी समय से सक्रिय हो गया काम करने के लिए, और उसने उजाला बना दिया। हालेलुया। उसने उजाले का निर्माण कर दिया। वैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति है। यीशु मसीह जहां जिस जगह पे गया, क्यों यीशु मसीह के पास उपस्थिति थी जहां वो जाता था? क्योंकि यीशु मसीह के पास परमेश्वर का वचन था, वो प्रभु के वचन को जानता था। हालेलुया। जब उसकी परीक्षा हुई, जब आप मत्ती अध्याय 5 में पढ़ेंगे, जब शैतान उसके पास आया उस जंगल में, तो क्या हुआ कि शैतान उसको वचन से भरमाने लग गया। शैतान उसको वचन से भरमाने लग गया। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान हमसे ज्यादा वचन को जानता है, क्योंकि वो 10,000 कितने हजारों सालों से वचन पढ़ रहा है। मैंने तो जस्ट अभी प्रभु में 10 साल हुए हैं, तब से बाइबल पढ़नी शुरू की है। तो शैतान हमसे ज्यादा वचन को जानता है। तो हम उसे कैसे हरा सकते हैं? जब हमारे पास जीवित वचन होता है। हालेलुया। और जो जीवित वचन होता है वही परमेश्वर की उपस्थिति लेकर आएगा, और वो उपस्थिति उस शैतान को हमारे जीवन से निकाल कर रख देगी। हालेलुया। ये हमें समझना है। सो क्या था, जब उस पहाड़ पे परीक्षा हो रही थी, तो शैतान क्या कर रहा है? यीशु मसीह से वचन बोल रहा है, यदि तू कहे ये पत्थर जो है रोटियां बन जाए तो ये रोटियां बन जाएंगी। यदि तू कहे तो तू अगर उस पहाड़ से गिरे तो इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर के दूत आएंगे, उठा के तुझे क्या करेंगे? गिरने नहीं देंगे और बचा लेंगे। ऐसे शैतान उसे वचन से भरमा रहा है। लेकिन यीशु मसीह जो था वो जीवित वचन को लेकर चलने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। उसको पता था, क्योंकि देखो शैतान कैसे आपको भरमाता है। आपको जिस समय जिस चीज की जरूरत होती है उसी समय उस चीज को लेकर आता है। यीशु मसीह 40 दिन की फास्टिंग से आया था, तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी वहां पे क्या थी? भूख लगना। तो उसने सबसे पहले क्या कहा? उसके सामने रोटी ही लेकर आया, कहा यदि तू इस पत्थर से कहे कि ये रोटी बन जाए तो ऐसा हो जाएगा। हालेलुया। तो शैतान भी कई बार हमारे मन में ऐसे ही खेलता है। वो कहता है कि यार तू जितनी बाइबल पढ़ता है वो बहुत है, तू सबसे बड़ा ज्ञानी है, तेरे पास थियोलॉजिकल ज्ञान है, तेरे पास तूने PhD कर ली है बाइबल में, तुझे सब आता है। शैतान ऐसे भरमाता है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति वाला वचन, परमेश्वर का वो जीवित वचन, वो कुछ अलग ही है। हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही मिल सकता है। सो यीशु मसीह के पास उस जीवित वचन था। जब शैतान ने कहा तो यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य जो है वो रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहता है। हालेलुया। मनुष्य उस रोटी से जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन परमेश्वर के हर एक जीवित वचन से जिंदा रह सकता है। हालेलुया। क्योंकि उसे पता था कि जीवित वचन क्या है। और उसने वहां पे लास्ट में जब आप पढ़ेंगे कि जब वो परीक्षा उसने यीशु मसीह ने पार की, तो यीशु मसीह ने शैतान से कहा, हे शैतान भाग यहां से। और वो शैतान उसके पास से भाग निकला और दोबारा फिर मुड़कर कभी यीशु मसीह के पास नहीं आया। हालेलुया। शैतान आपके पास कभी नहीं आ सकता मुड़कर, यदि आपके पास परमेश्वर का वो जीवित वचन है जो परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलता है। हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति तभी आ सकती है यदि आपके पास परमेश्वर का जीवित वचन है। हालेलुया। सो हमें समझना है, उसके वचन में मनन करना है, उस परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। वो जीवित वचन भी आपकी लाइफ में सिर्फ परमेश्वर का आत्मा लेकर आ सकता है। आप अगर बाइबल को पढ़ रहे हैं तो आप ऐसे पढ़ रहे हैं कि जस्ट हम पढ़ रहे हैं, सुबह 1 घंटा, शाम 1 घंटा, दिन में 1 घंटा, भैया पढ़ ली, हो गया जो मेरा आज का स्कोर था। लेकिन जब आप बाइबल पढ़ रहे हैं और आप इस धुन से पढ़ रहे हैं, प्रभु मैं इस वचन को पढ़ रहा हूं, तो मुझसे बात कर, परमेश्वर तू मुझसे बात कर, तो परमेश्वर आपके जीवन में जरूर उस जीवित वचन को, उस वचन को जिंदा कर देगा और वो आपके हृदय से बात करने लग जाएगा और आपकी लाइफ में वचन की उपस्थिति आएगी और जिस जगह आप फंसे उस जगह से परमेश्वर आपको आजाद कर देगा। हालेलुया। सो ऐसा हमारा परमेश्वर है।
तो हमें समझना है कि हमें उसके जीवित वचन के पीछे भागना है। इस दुनिया में उन लोगों के बहुत बड़े चर्चेस हुए जिनके पास परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। आपको पता है पतरस ने जो पहले चर्च का निर्माण किया तो उसमें 3000 लोग थे। हालेलुया। और जब उसमें 3000 लोग थे उस चर्च में, तो उसका कारण पता है क्या था? पतरस के पास परमेश्वर का वचन था। वो यीशु मसीह के साथ रहकर आया था। हालेलुया। उसके पास वो सारी बातें थी जो यीशु मसीह ने उससे कही थी, वो सारे वचन थे जो यीशु मसीह ने उससे बोले थे। हालेलुया। आप पौलुस को देखें, वो जहां जाता था वहां कलीसिया का निर्माण कर देता था। बाइबल की 11 किताबें, आधे से ज्यादा नए नियम उसने लिख डाला। क्यों? क्योंकि उसके पास परमेश्वर का जीवित वचन था और वो जीवित वचन के द्वारा परमेश्वर की वो उपस्थिति थी। हालेलुया। सो हमें उस उपस्थिति के पीछे भागना है, और जब हम उस उपस्थिति के पीछे भागेंगे, वो उपस्थिति को ही हम चाहेंगे, तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर देगा। हालेलुया। प्रभु हमें सब कुछ दे देगा। आमीन। प्रभु हमारे लिए सब कुछ कर देगा जब वो उपस्थिति हमारे पास होगी। हालेलुया। जब आप बस में जाएंगे, अगर कोई आसपास दुष्ट आत्मा होगी तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही बोलने लग जाएगी और वो वहां से भाग जाएगी। हालेलुया। जब आप चलेंगे, जब आप अपने एरिया में घुसेंगे, अगर आपके पास प्रभु की उपस्थिति है, सो एरिया की जितनी दुष्ट आत्मा है वो भाग जाएंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस प्रतापपुर में पहले बड़े एक्सीडेंट होते थे, बहुत एक्सीडेंट होते थे। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, एक समय आया कि मैंने और मेरी मम्मी ने भी यहाँ के लिए प्रार्थना करनी शुरू की। आप देख सकते हैं यहाँ पे अब एक्सीडेंट होने काफी कम हो गए हैं। हालेलुया। अगर आप देखेंगे हनुमान मंदिर पे ऐसे और गौशन रोड पे ऐसे एक्सीडेंट होते थे, भाला पुल पे इधर ऐसे कि लोग मर जाते थे। एक समय ऐसा था, आज से अगर मैं 8-10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर से की गई प्रार्थना है जो इन चीजों को कम करती हैं या रोक देती हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर ऐसे धीरे धीरे अपने काम को यहाँ पे बढ़ा रहा है, इस क्षेत्र में बढ़ा रहा है, क्योंकि उसकी उपस्थिति यहाँ पे आ गई है। हालेलुया। उसने यहाँ पे प्रवेश कर लिया है, और जहाँ पे यीशु मसीह ने प्रवेश किया, बाइबल बताती है जिस शहर से यीशु मसीह निकला, और जब आप इतिहास पढ़ेंगे, वो शहर पूरा मसीह हो गया, वो शहर यीशु मसीह को मानने वाला हो गया, वो शहर आशीषों में जीने वाला हो गया, वो शहर विजय हो गया। हालेलुया। सो ये है यीशु मसीह जो हमारे जीवनों में कार्य